हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण। जिन बच्चों ने भी अभी तक इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पे जाके आप इससे पहली वाली वीडियो देख लेना। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन दे दूंगा, प्लेलिस्ट खोल के आप सारी वीडियोज़ जो हैं अपनी क्लास की वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 NCERT मैथ्स क्लास 9th की। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड 9 की पावर 3/2। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं। 9 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 1 ज़ा 3। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या फिर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो 9 को हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। चलो लिख दो यहाँ पे, तो 9 की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 की पावर 2, और 9 की जगह हमने लिखा 3 की पावर 2, और 9 की पावर हो कितनी रही है 3/2, तो ये 9 ही तो है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। मैंने आपको कल बताया था जब a की पावर m की होल पावर n होती है, मीन्स पावर की पावर होती है, तो पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पावर की पावर हो रही है तो पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से। 2 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या बचा केवल 3, 3 1 ज़ा 3। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितने होते हैं 27। आंसर आ गया आपका 27। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 32 की होल पावर 2/5। सबसे पहले हम देखेंगे कि 32 को हम लिखते कैसे हैं। 32 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 5 2 है यहाँ पे। तो 32 को हम और क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसी की तरह बिल्कुल होगा ये भी। तो 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, तो हम 32 की जगह पे लिख देते हैं 2 की पावर 5। और 32 की पावर हो कितनी रही है 2/5, तो ये 32 ही तो है, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 2/5। पावर की पावर होती है तो हम क्या होता है, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 5 इंटू 2/5। ठीक है, 5 न्यूमरेटर में है और 5 डिनोमिनेटर में है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, क्या बच गया केवल 2। तो 2 की पावर कितनी बच गई 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है 2, और 2 दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, और 2 2 ज़ा कितना होता है 4। आंसर आ गया आपका 4। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक्सपोनेंट के सारे लॉज लगेंगे यहाँ पे, तो एक्सपोनेंट के लॉज जिन्हें नहीं पता वो अच्छी तरीके से उन्हें समझ लो, लास्ट वीडियो में मैंने वो कराए थे रिवीजन। ठीक है, तो उनको अच्छी तरीके से याद रख लो। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 16 की पावर 3/4। तो सबसे पहले हम देखेंगे 16 को लिखेंगे कैसे। तो 16 की हम कैसे लिखेंगे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हम 16 को कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर 4, यही हो जाएगा हमारा 16। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 16 है तो यहाँ पे भी लिख दो 2 की पावर 4, और 16 की पावर कितनी हो रही है 3/4, ये 16 ही है, इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 3/4। पावर की पावर होती है तो पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4 से। 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर कितनी बच गई 3, तो 2 की पावर 3 बच गई, और 2 की पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। आंसर आ गया आपका 8। बात क्लियर है, इजी है क्वेश्चंस काफ़ी। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है आपका 125 की पावर -1/3। ठीक है, 125 की पावर -1/3। तो 125 को कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो वो देखें। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब क्या हुआ इसका कि 5 की पावर 3,
लिख सकते हैं। तो 125 की जगह 5 की पावर 3 लिख दो, और 125 की पावर कितनी हो रही है, माइनस का 1/3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3। पावर की पावर होती है वही चीज़ बिल्कुल सेम, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे भी। 3 ऊपर है 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर 1, साइन क्या है माइनस का। और जब भी हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर जो होती है वो नेगेटिव साइन में होती है, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर का। इसके नीचे क्या है इस समय पे 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 होता क्या है, 5 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ये सारे पार्ट्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। कोशिश करना है कि एक पार्ट करो और खुद देख के, और उसके बाद बाकी के 3 पार्ट खुद से करो, क्योंकि चारों के चारों पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम हैं। थैंक यू।